एक वकील अगर ईमानदार ना हो तो वो कातिल से ज्यादा खतरनाक होता है। और एक ऐसा छात्र जो कानून तो पढ़े लेकिन नैतिकता न सीखे, वो समाज के लिए टिकिंग बॉम्ब है। क्या आप जानते हैं कि एक वकील को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कैसे एक वकील को अपनी फीस का हिसाब रखना होता है? आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की, वो भी एकदम आसान भाषा में। मैं हूं एडवोकेट अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं विधि युग, कानून का नया युग। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशेवर नैतिकता आसान भाषा में समझिए। जब कोई वकील बन जाता है तो उसे सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत और ईमानदारी से काम करना होता है। उसे तय नियमों के अनुसार चलना होता है। इन्हीं नियमों को कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, यानी वकीलों के लिए आचार संहिता। आखिर वकीलों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, वकीलों को मुवक्किल की बात गोपनीय रखनी चाहिए। कोर्ट में ईमानदारी से पेश आना चाहिए। विरोधी वकील से भी सम्मान से बात करनी चाहिए। मुवक्किल को झूठा सपना नहीं दिखाना चाहिए। वकीलों को क्या नहीं करना चाहिए? खुद का प्रचार, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। झूठे केस नहीं लड़ सकते। मुवक्किल से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकते। कोर्ट के सामने गुस्सा या अपशब्द नहीं बोल सकते। प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम फीस और खर्चों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। आसान भाषा में समझिए, एक अच्छा वकील सिर्फ केस नहीं लड़ता, वो पैसों का भी हिसाब साफ रखता है। प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है फीस कहाँ से आई, कितना लिया, कितना खर्च हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा। क्या क्या रखना होता है? क्लाइंट लेजर, किस क्लाइंट ने कितनी फीस दी। फी रिसीप्ट, रसीद देना जरूरी है। ट्रस्ट अकाउंट, मुवक्किल के पैसे अलग खाते में रखने होते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी की जानकारी सही से देनी होती है। अब समझिए क्लिनिकल लीगल एजुकेशन में कैसे जुड़ता है। जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे लीगल एड क्लिनिक चलाना, क्लाइंट काउंसलिंग करना, तब आपको खुद इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आपको सीखना होता है कि मुवक्किल से कैसे पेश आएं, पैसे और केस की जानकारी कैसे लिखें, कैसे एथिकल रहें, यानी सच के साथ खड़े रहें। आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले जरूरी सवाल और उसका आसान जवाब। पहला प्रश्न, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? उत्तर, वकीलों के लिए बनाए गए नैतिक नियम जिनसे उन्हें ईमानदारी, गोपनीयता और जिम्मेदारी से काम करना सिखाया जाता है। दूसरा प्रश्न, एक वकील को अकाउंटिंग सिस्टम क्यों अपनाना चाहिए? उत्तर, ताकि वह फीस और खर्च का सही हिसाब रख सके और टैक्स आदि का पालन कर सके। तीसरा प्रश्न, ट्रस्ट अकाउंट क्या होता है? उत्तर, मुवक्किल के पैसे को अलग सुरक्षित खाते में रखना जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। चौथा प्रश्न, प्रोफेशनल एथिक्स के कुछ उदाहरण बताओ। उत्तर, जैसे मुवक्किल की बात छुपाना, कोर्ट में झूठ न बोलना, बिना कारण केस न लेना, प्रचार न करना आदि। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक वकील को क्यों एथिक्स और अकाउंटिंग दोनों में मास्टर होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही आसान तरीके से कानून सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विधि युग, कानून का नया युग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय कानून।